सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आज जो मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि अधिकतर स्टॉक मूल्य 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छूने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग टेक्स प्लेस आफ्टर टचिंग स्टॉक प्राइस 52 वीक्स हाई। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट से है दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर भी और एज ए ट्रेडर भी। एक ट्रेडर ये देखते हैं कि भाई 52 वीक्स हाई जा रहा है, तो वहाँ वो शॉर्ट सेलिंग करने का सोचते हैं, जिससे उनको वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद थोड़ा सा और हैवी सेलिंग करें, ऐसा उनका सोच होता है। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कुछ सीख होगा, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाली बात ही रहेगी इससे संबंधित कि 52 सप्ताह जब भी स्टॉक का प्राइस के ऊपर जाता है या उसको छूता है तो वहाँ अक्सर प्रॉफिट बुकिंग ही होता है दोस्तों। तो चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों इन बातों पर। पहले मैं एज एन इन्वेस्टर से इस बात को शुरू करूँगा, फिर ट्रेडर के लिए भी कहूँगा। दोस्तों, हम एज एन इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें क्या देखना है कि जो क्वालिटी स्टॉक हैं या मोस्टली जो निफ्टी सेंसेस की कंपनियां हैं या मिड कैप के अच्छे स्टॉक हैं जिनका परफॉर्मिंग बहुत अच्छा रहा है, ऐसे स्टॉक में दोस्तों आपका ये ध्यान रहे कि वो 52 वीक्स जब हाई टच करता है तो वहाँ पर अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, यदि वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और वो स्टॉक 52 वीक्स हाई टच कर रहा है, तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि अगर आपके पास जैसे मान लो 100 शेयर है किसी कंपनी का और उसका 52 वीक्स हाई मान लो, अब 200 रुपया उसका 52 वीक्स हाई एक बार जा चुका है और ये यहाँ से 150, 60, 70 धीरे धीरे पहुँच रहा है। जिस समय वो 200 या उसके ऊपर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अक्सर क्या होता है कि लोग खरीदारी भी करते हैं और बिकवाली भी वहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि वो 52 वीक्स हाई तोड़कर गया है। तो हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए कि जैसे मान लो हमारे पास 100 शेयर हैं तो 52 वीक्स हाई 200 रुपये के ऊपर गया, चलो ठीक है, हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक। वहाँ पर दोस्तों आपके पास जो होल्डिंग है उसका ओनली 5% to 10% ही आपको बेचना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में आपके सामने आपने देखा होगा कि IRFC का भाव 200 रुपीज़ के ऊपर चला गया और आपको मैंने मेरा वीडियो भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने 230 का टारगेट भी दिया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि उसने IRFC ने 229 टच करके फिर से बैक हो गया। 1 रुपये का डिफरेंस था दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टारगेट अचीव होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ये आप भी जानते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा भाई 1 रुपया अभी उसने टच नहीं किया तो अब क्या करें। तो चलिए इस एग्जाम्पल में इस बात को मैं जोड़ने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों IRFC ने 200 रुपया या उसके ऊपर गया, अब आपके पास 100 शेयर है, 1000 शेयर है, 5000 शेयर है या 10,000 शेयर है, वो आपके बजट और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या है कि भाई हमने देखा है कि 205, 210 कर रहा है तो हमारे पास 100 शेयर है, तो हमें प्रॉफिट बुक थोड़ा करना चाहिए यदि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें तो होल्ड ही करना है, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है और कहता रहा हूँ। हम स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फोकस करके बात कर रहे हैं दोस्तों। अब जैसे उसने 205, 210 टच किया और आपके पास 100 शेयर है तो वहाँ 5 शेयर से 10 शेयर बेचिए बस, क्योंकि वो फिर अगले दिन हो सकता है और नया हाई टच करे, और वही हुआ भी। फिर 220 के ऊपर गया, 220 और 22 किया, तो जब 220 और 22 हो रहा है तो वहाँ पर आप फिर से एक 5 या 10 शेयर और बेच दीजिए। मैक्सिमम दोस्तों ऐसे केसेस में 15 से 20% से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल नहीं है। तो जैसे आपके पास 100 शेयर था, आपने पहले 5 या 10 बेचा 210 के आसपास, फिर आपने अगला 5 या 10 बेचा
किस भाव में? जब वो 222 या 23 कर रहा था। तो उस दौरान आपने प्रॉफिट बुकिंग दोनों पॉइंट पे कर लिया। अब आपने कितना बेचा? 20 शेयर बेचा। और कहाँ बेचा? जब वो नया 52 वीक्स हाई टच कर रहा था। इसके बाद आपके बेचने के बाद भी वो आगे गया और आपने देखा IRFC का भाव 229 टच किया और वहाँ से अच्छा खासा काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और आपने देखा कि वो वहाँ से नीचे होते होते फिर 220, 210 और 210 के नीचे भी पहुँच गया, 206-7 रुपया। आप तो देख ही रहे हैं प्राइस। तो ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो ये सोचते हैं भाई चलो और आए और ऊपर जाए तो हम करें, तो और सोचते हैं, तो वो लालच हमें बेचने नहीं देता। और अंदर का जो लालच है हमें बेचने नहीं देता और उसी कारण से आप प्रॉफिट करने से वंचित रह जाते हैं, जो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में एक ही बेस्ट होगा कि पहले आप 10%, 5 to 10% बेचिए पहले दिन, जब वो न्यू 52 वीक्स हाई टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ आप छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करिए। और फिर अगले दिन ये देखिए कि और वो बढ़ रहा है तो अगला थोड़ा और बेच दीजिए, बस उसके बाद स्टॉप। आपको फिर कुछ नहीं करना है। फिर ये होता है दोस्तों कि एक और जब हाई प्रॉफिट बुकिंग जब होगा, प्रॉफिट बुकिंग जब बड़े पैमाने पे होगा, तो शेयर्स का प्राइस निश्चित रूप से फिर से नीचे जरूर आ जाएगा। और जब वो नीचे आएगा तब आप उसको फिर से जोड़ लीजिए। जैसे आपने 20 शेयर बेचा, तो 20 शेयर आपने 52 वीक्स हाई के ऊपर जब गया तब आपने बेचा। अब वो शेयर जब नीचे आ रहा है, मान लो 5% वहाँ से नीचे आया या 10% नीचे आ गया, तो जब वो 10% या उससे ज़्यादा नीचे जब आता है, तब आप उसको चाहें तो फिर से जोड़ लीजिए। आपने 20 शेयर बेचा, आप चाहें तो वहाँ पर 25 शेयर जोड़ लीजिए फिर से। तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर 100 थे, अब वो 105 हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको ये भी रखना होगा कि जो आप प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, उसका जो आपको ऊपर का जो पॉजिटिव या जो क्रीम मिला है, उसके कुछ अंश का पैसा लिक्विडिटी आपको अकाउंट में मेंटेन रखना होगा, जिससे कि जब वो नीचे आए तो दोबारा आप उसे खरीद सकें। नहीं तो क्या होता है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग तो कर लिया, पैसा अकाउंट में आ गया, और फिर आपको फिर देखते हैं भाई आपको भी और नीचे आया तो देखेंगे लेंगे, और उस चक्कर में फिर आप दोबारा वो शेयर नहीं ले पाते हैं। और वो शेयर ये होता है कि आपने 100 से 80 तो हो गए, 20 शेयर आपने बेच लिया, लेकिन अगला 20 शेयर या 25 शेयर आप नहीं ऐड कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप ये सोचते हैं कि भाई चलो और नीचे आए और नीचे आए, और उस चक्कर में वो होता नहीं है, और फिर से आप देखते हैं कि अरे और वो 52 वीक्स आए तोड़ के और आगे जा रहा है। अगर कंपनी का कोई अच्छा रिजल्ट या कोई अच्छा न्यूज़ आ गया या कुछ और प्लस पॉइंट आ गया तो और प्लस होगा। तो ऐसे केसेस में दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि वो जब 52 वीक्स हाई टच करके ऊपर की तरफ कोई स्टॉक जाता हो और वो आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ आप देखते ही रह जाते हैं। आपका शेयर 52 वीक्स हाई ऊपर गया, उसके ऊपर और गया, आपने कुछ नहीं किया और देखते ही रह गए, और आपने छोटा सा भी प्रॉफिट बुकिंग अपने अकाउंट में आने भी नहीं दिया। तो आपने अपना जो रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड तो लिया ही नहीं, और फिर से आप देखते हैं कि शेयर प्राइस नीचे आ गया। इन सब बातों में हुआ क्या, आप कुछ नहीं कर पाए, और कुछ नहीं कर पाए, प्रॉफिट भी बुकिंग नहीं हुआ, लिक्विडिटी भी कुछ नहीं हुआ। तो वो हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए दोस्तों। ये सबसे प्राइम पॉइंट है, इस हिसाब से कहूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि भाई चलो 52 वीक्स हाई ऊपर जा रहा है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भाई चलो हमें तो बेचना नहीं है क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ऐसे केसेस में ये ध्यान देना चाहिए कि 52 वीक्स हाई टच करके ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जब वो टूटेगा, जब उसका प्राइस फिर से 5%, 10% या उससे ज़्यादा नीचे आएगा, आप वहाँ अगर आपका बजट अलाउ करता है तो और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, ये एडवाइजेबल है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको चाहिए कि भाई हमें
नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास मान लो 500 शेयर था, अब हम 50 शेयर और जोड़ लेते हैं, लेकिन नीचे के भाव पे। जब वो टूटेगा, जब शेयर्स नीचे आएंगे, 52 वीक्स हाई से वो 5% नीचे आया, 10% नीचे आया या उससे ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको 50 शेयर लेना है तो आपने 20 शेयर लिया, फिर 10 लिया, फिर 20 लिया, ऐसे करके आपको 50 शेयर जोड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा, आप एकदम सही ढंग से, सही रूप में शेयर्स को नीचे में खरीद रहे हैं और अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा रहे हैं। इससे आपका वेल्थ प्लस ही हो रहा है कुल मिलाकर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना वेल्थ इसी तरह से बनाते हैं दोस्तों, और यही चीज़ों को हमें कायम रखना चाहिए। तो इस बात पर आपका विशेष ध्यान हो, जो मैंने अभी आपसे कहा। स्पेशली मैंने दोनों के लिए कह दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि आपको नंबर ऑफ शेयर अगर बढ़ाना है अपने बजट के अनुसार, आप जब भी वो 5%, 10%, 15% और 20% तक अगर उसमें गिरावट होता है, तो आप जितना अपने बजट के अनुसार उतना आप जोड़ लीजिए। उस जोड़ने से क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? यही बेनिफिट होगा कि भविष्य में कभी स्प्लिट हुआ, वो फ़ायदा आपको आएगा। भविष्य में कभी बोनस आया, वो फ़ायदा आपको मिलेगा। और भविष्य में कभी उसका डिविडेंड आया, उसका भी आपको डिविडेंड अमाउंट ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लिए। तो इस तरह से हर तरफ से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर तरफ से विन विन सिचुएशन में ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहेंगे, और समय के साथ साथ जो शेयर्स के प्राइस हैं वो बढ़ते रहेंगे, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी दिखाई देगा। तो मैं मानता हूँ जो खास करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इस बात को भली भांति समझ लिए होंगे। अब ट्रेडर के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, खास करके ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, ट्रेडर्स बहुत एक ज़्यादातर क्या होते हैं, कुछ फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ उनका कॉल और पुट वाला विषय रहता है, कॉल राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो फ्यूचर ऑप्शन के अंतर्गत हैं। जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन के अंदर होते हैं वो उनका अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो सिर्फ कैश में होते हैं, जो फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं होते हैं, और ट्रेडर अगर उसमें ट्रेडिंग करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, तो उनके लिए एक ही ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कहूँगा दोस्तों कि अगर वो 52 वीक्स हाई टच करके शेयर्स थोड़ा सा बैक हो रहा है, तो वहाँ पर वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखकर और ज़्यादा अलर्ट होकर, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के मतलब यही है दोस्तों कि अलर्ट बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि वहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट और ध्यान देना होता है कि अगर मान लो आपने 52 वीक्स हाई के ऊपर जब वो जाता है और आप वहाँ शॉर्ट सेलिंग किए और थोड़ा वो अगर नीचे आता है, तो तुरंत आपको बाय करके स्क्वायर अप कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट बन रहा है वो तुरंत हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा देर और समय दे दिए, तो हो सकता है वो शेयर उल्टा चले, हो सकता है और वो आगे चला जाए, और आपने तो शॉर्ट सेलिंग कर दिया, और हो सकता है शेयर का प्राइस और ऊपर चला जाए, तो प्रॉफिट के बजाय वो नुकसान का विषय बन सकता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान, जब आप पूरा समय और ध्यान देते हैं और ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, तभी इस कार्य को करिए। क्योंकि इसके लिए आपको मालूम ही है कि शॉर्ट सेलिंग का स्क्वायर अप पॉइंट सेम डे ही कर देना उचित रहता है, नहीं तो उसमें पेनल्टी और बहुत ज़्यादा सब चार्जेस लग जाते हैं। ये ज्ञान आपको होगा ही होगा। इसके अलावा जो फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक हैं दोस्तों, क्या होता है कि जब वो 52 वीक्स हाई टच करके आगे जाते हैं, तो मोमेंटम काफ़ी देखा जाता है कि वॉल्यूम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या जा रहा है, और कॉल में कितना ज़्यादा हो रहा है, बायर कितने हैं टोटल और सेलर कितने हैं। अगर बायर सेलर से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और वो प्राइस के एक्शन और मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वो जाने के बाद वहाँ सेलर काफ़ी बढ़ रहे हैं और बायर का मोमेंटम धीरे धीरे नीचे हो रहा है, तो वहाँ अपने पैमाने से, अपने हिसाब से एक लिमिटेड रेंज में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो आपको डबल अलर्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो वो नुकसान का विषय बन सकता है।
क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंटम में ज़्यादातर क्या, पॉजिटिव मोमेंटम में ज़्यादा स्टॉक हो जाते हैं, नेगेटिव एक लेवल पे चलता है और फिर वो हिसाब से, अपने हिसाब से फिर वो शेयर जो डिमांड सप्लाई का है उस हिसाब से वो काम करने लगता है। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जो स्टॉक 6 महीना साल भर चलते नहीं है और वो अगर वो मोमेंटम और 52 वीक्स हाई के आगे जा रहे हैं, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना ज़्यादा रिस्की हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में, क्योंकि वो पूरे 6 महीना साल भर स्टॉक चला नहीं है और वो अब 52 वीक्स हाई टच करके आगे जा रहा है, तो हो सकता है आपका वहाँ पर वो जो गणित है, आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो वहाँ फेल भी हो सकता है दोस्तों। पहले ये आपको देखना है रेगुलर पॉइंट पे कि शेयर्स का मोमेंटम कैसा है, शेयर्स का 1 महीने से 3 महीने का शेयर का क्या प्लस पॉइंट पे चल रहा है, कितना प्लस पॉइंट पर है, उसका RSI क्या है, RSI उसका 85-90 के आसपास है और वो काफ़ी हाई पॉइंट पर चला गया है, तब जाकर वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का सोचा जा सकता है, यदि वो फ्यूचर ऑप्शन में है तो। लेकिन मैंने जैसे कहा कि RSI 85-90 के लेवल के होगा और वहाँ से कहीं सेलिंग का बात विषय बनता है और आप देख रहे हैं कि सेलर बढ़ रहे हैं और बायर कम हो रहे हैं, तो ये डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन ये जब आप करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर काम करना चाहिए, नंबर 1, और लिमिटेड एक्सपोजर पे चलना चाहिए। आप थोड़ा ज़्यादा वेट करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और गिरे, तो एक बार उसमें ट्रेडिंग करके मार्केट से फ्री हो जाना चाहिए, उस पर फिर दोबारा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूरा ध्यान और समय फिर से लगाया तो जो कुछ भी आपने कमाया है, हो सकता है आप गवा कर बैठ जाए। क्योंकि पूरा समय जब आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो उस समय मार्केट से हट जाने में ही चतुराई है दोस्तों। उस दिन मार्केट की तरफ बिल्कुल फिर दोबारा मत देखिए, नहीं तो ये अंदर का जो लालच है आपको फिर से ट्रेडिंग पोजीशन लेने पे मजबूर कर देगा और आप फिर से पोजीशन लेंगे, आपका वहाँ जजमेंट गलत भी हो सकता है और वो जजमेंट जब गलत होगा तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए आप जब भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, या आपको एक डिसेंट प्रॉफिट हो गया है, तो बस वहाँ पर आप ट्रेडिंग स्टॉप कर दीजिए। उस दिन के लिए आप फ्री हो जाइए, आप रिलैक्स होके मार्केट से थोड़ा समय दूर हट जाइए, जिससे कि आपको प्रॉफिट का अपना वो जो खुशी है वो आप वो खुशी मनाइए दोस्तों। नहीं तो आप सोचेंगे क्यों ना फिर से एक और पोजीशन ले लें और कुछ एक नया पोजीशन लेकर फिर कोई ट्राई करें, उस चक्कर में आप जो कुछ कमाए हैं हो सकता है गंवा कर बैठ जाए। तो ये सब होता रहता है दोस्तों मार्केट के अंदर। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और ध्यान देकर ही काम करना चाहिए। और अक्सर होता क्या है दोस्तों, हमने हमेशा ट्रेडिंग के लिए एक ही वाक्य कहा है और वो वाक्य आज आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। ये जो मैं वाक्य अभी आपको कहने जा रहा हूँ स्पेशली ट्रेडर के लिए, ट्रेडिंग तब तक करिए दोस्तों जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान है। अगर आपके चेहरे में मुस्कान आ रहा है और आप ट्रेडिंग करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन अगर चेहरे पे मुस्कान की जगह मायूसियत आ गई या तनाव चेहरे पर आ गया, तो इसका मतलब है आपको तुरंत ट्रेडिंग स्टॉप कर देना चाहिए और ट्रेडिंग उस दिन के लिए स्टॉप, आगे कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। उस समय से आपको रोकना चाहिए अपने आप को, अपने सेल्फ कंट्रोल को लागू करना चाहिए और मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि प्रॉफिट हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन लॉस के लिए हम सोचते हैं कि नहीं बाद में शायद वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉफिट में। इस तरह से लॉस धीरे धीरे कुछ संख्या में, मतलब वो सैकड़ों की संख्या हज़ारों में कन्वर्ट हो जाती है और बड़े बड़े पोजीशन वालों का तो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है लॉस। इसके लिए दोस्तों सबसे मैं ब्रह्मवाणी वाली बात कह रहा हूँ कि जब तक चेहरे पे आपके मुस्कान है तब तक आप ट्रेडिंग करिए। अगर चेहरे पर तनाव का भाव आ गया, आपको ट्रेडिंग की दुनिया से उस दिन के लिए हट जाना चाहिए। बस मैं मानता हूँ दोस्तों, मैंने जो दिल से आज की बात कही है आपके लिए ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, जो मैं कहना चाहता था वो वाक्य मैंने आपके लिए कह दिया। मैंने आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहा और ट्रेडर्स के लिए भी कहा, जो कैश मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं। उनके लिए मैंने जो
ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कहना था, वो वाक्य मैंने आज अपनी बात पूरी की दोस्तों। बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैंने आज वाक्य आपको कहा। बस और क्या कहें दोस्तों, बस चलते चलते मैं यही कहूँगा कि बस हमारा जो नॉर्मल टर्म में हमारा मेंबरशिप चलता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, और बड़े पैमाने में कुछ आप रिस्क लेकर और पेशेंस लेकर चलना चाहते हैं तो हमारा डायमंड मेंबरशिप है। और उसी के साथ साथ अगर आप अच्छा कोई बड़ी रकम का प्लान करते हैं तो बेस्ट होता है दोस्तों हमारा प्लेटिनम स्टॉक। और उसी के साथ साथ अगर आपका बजट लिमिटेड टाइम पॉइंट पर भी है, लिमिटेड अमाउंट पर भी है, तो उसके लिए मल्टी बैगर स्टॉक का भी आप प्लान कर सकते हैं। हमारा मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस है, ये सब चीज़ें हमारा उसमें शामिल है। और उसी के साथ साथ हमारा अगर जिनको सीखना है मार्केट में तो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, जिसका वीडियो लिंक ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।